ये ना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टॉपिक है. एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स, नेमली अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. The subject is what or whom the sentence is about, while the predicate tells something about the subject. So क्या है subject, क्या है what और whom. ठीक है, किसके बारे में कहा जा रहा है. ये वी जहाँ लिखा है ये सब्जेक्ट है. ओके, पॉपकॉर्न ऑन द फ्लोर, तो ये एक्शन क्या कर रहे हैं, ये वी, हम. स्पिल्ड पॉपकॉर्न ऑन द फ्लोर, what the sentence is about. So that part of the sentence which tells what the sentence is about is subject. Okay, and that part of the sentence which says something about the subject or contains the action is the predicate. है ना, एक्शन क्या है या उस सब्जेक्ट के बारे में क्या चीज़ें हैं, नॉलेज जो भी है वो प्रेडिकेट में होती है ना. द सब्जेक्ट may consist of only one word or it may consist of a group of words. Only one word? Yeah. One word. Subject may consist of only one word or it may consist of a group of words. In most of the sentences, the subject is usually placed in the beginning of the sentence. तो subject most of case में क्या होता है, sentence में starting में होता है ना, beginning में. But this doesn't mean that any word in the beginning of a sentence will be naming the subject. है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टार्टिंग में उसी को ही हम कह देंगे आँख बंद करके ये सब्जेक्ट है ना, ऐसा नहीं हो सकता. लुक एट दिस सेंटेंस, एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड ले हिज स्लीपर. है ना, तो यहाँ पे क्या एंडिंग में आ गया सब्जेक्ट. ठीक, तो ये चीज़ अपनी माइंड में रखनी है. बट द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द एंड. सब्जेक्ट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. लुक एट दिस सेंटेंस, टेक बाथ. इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. व्हाट इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. अब इसमें क्या होगा सब्जेक्ट, बताओ ज़रा. टेक बाथ. दिस सेंटेंस एक्चुअली मीन्स यू शुड टेक बाथ, बट यू इज़ नॉट स्टेटेड, इट इज़ इम्प्लाइड. आपको ये बताया गया है कि ये बात आपसे कही जा रही है. मीन्स यू इन दिस इम्पेरेटिव सेंटेंस, यू इज़ द सब्जेक्ट. ओके. सिट डाउन एक्चुअली मीन्स you should sit down. Wait outside actually means you may wait outside. In both these sentences the subject is you, though it is implied and not stated. आपको समझ में आ रहा है, नहीं आया, आ गया. ओके, फिर मैं अभी दे रही हूँ आपको ये वर्कशीट दे रही हूँ. ओके, ये वाली वर्कशीट आप डन करो, देखते हैं कितना आया. ये जो आपने अब वर्कशीट की है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रीडेबल है ना. सो इसके जो आपने आंसर डन किए हैं ये सारे अप्रॉक्सीमेटली सारे सही हैं. और ये जो बी सेक्शन है इसमें क्या है, राइट सुटेबल प्रेडिकेट फॉर द गिवन सब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस. तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सब्जेक्ट देंगे और आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है विथ रिक्वायर्ड एंड डिज़ायर्ड प्रेडिकेट्स. ओके, क्लियर है ये, आपको ये होमवर्क में कर लेना आप. ठीक है. ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो एक्सरसाइज है ये क्लास 5th के लिए है. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को और जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑनलाइन क्लासेस के लिए DM कीजिए. न्यू सेशन के लिए स्लॉट लिमिटेड हैं, प्लीज़ अपनी सीट बुक कराएं. ऑनलाइन क्लासेस के लिए डेमो फ्री है 2 days के लिए. प्लीज़ कॉन्टैक्ट